तो दोस्तों इस एपिसोड में हम नेक्स्ट एपिसोड के प्रीव्यू का एक्सप्लेन करने वाले। नेक्स्ट एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जो कि संडे को रिलीज होने वाला है। तो जैसा कि हमने अभी तक के देखा था, वांग एक गुफा के पास आ चुका था जहां आने के बाद उसे पता चलता है कि इसके अंदर किसी इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट मौजूद है। उसी को लेने के लिए स्वॉर्ड सेक्ट से दो बंदे आए हुए हैं। उनमें से एक ज़ेंघाओ नाम का बंदा था और दूसरा उसका जूनियर ब्रदर होता है। तो यहाँ पर वो दोनों जब आगे बढ़ रहे थे तो वहीं पर वो क्रिएचर आने लगते हैं जो कि इमॉर्टल बीस्ट का खाना है। उन क्रिएचर को वहां पर आने के बाद ज़ेंघाओ और जूनियर ब्रदर को लग रहा था कि ये तो बहुत अच्छे होंगे, हम इन्हें रख सकते हैं अपने पास जो ये हमारी पावर को बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन जब एक साथ लाखों की तादाद में वो क्रिएचर आने लगते हैं तो उनकी भी फटकर हाथ में आ जाती है कि नहीं यार, ये तो हम लोगों को मार डालेंगे। इस वजह से ज़ेंघाओ ने अपने जूनियर ब्रदर को ही धोखा देते हुए उसे क्रिएचर के बीच में फेंक दिया था। तो अब इस प्रीव्यू के हिसाब से जैसे ही ज़ेंघाओ अपने जूनियर ब्रदर को धोखा देने के बाद वहां से भाग रहा था तो उसे भागते हुए रास्ते में वांग दिखाई देता है। ज़ेंघाओ के पास पावर थी तो वो महसूस कर जाता है कि यहाँ पर वांग छुपा हुआ है, लेकिन वो अभी वहाँ पर वांग को देख कर भी कुछ करता नहीं। वो सीधा सीधा वहाँ से आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसके पीछे अभी भी वो क्रिएचर्स पड़े हुए थे। उनसे ही जान बचाकर वो वहाँ से भाग रहा था। वांग अभी तो उन क्रिएचर के पास नहीं जाता और पहले खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद वांग थोड़ी देर के एक जगह पर आकर बैठ जाता है इंतजार करते हुए कि कब यहाँ पर ज़ेंघाओ आएगा, क्योंकि उसे पता था कि ज़ेंघाओ ने उसे देख लिया है तो वो उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। कुछ देर इंतजार करने के बाद आखिरकार वहाँ पर ज़ेंघाओ आ ही जाता है। वहाँ पर आने के बाद ज़ेंघाओ धीरे धीरे करते हुए वांग की तरफ ही बढ़ रहा था। वो वांग के ऊपर चाहता तो अटैक कर देता, लेकिन वो उसके ऊपर अटैक नहीं करता क्योंकि उसने वांग को देखा था कि वांग ने अपनी पावर को छुपा कर रखा है और खुद को इनविजिबल बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो खुद को इन क्रिएचर से बचा सके। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वांग के पास उससे ज्यादा पावर हो। वांग की पावर तो वो देख नहीं सकता था उस हेड की मदद से, तो बस अंदाजा लगा रहा होता है कि वांग उससे ज्यादा पावरफुल होगा। तो मैं अभी यहाँ पर इससे डायरेक्ट तो फाइट नहीं करूंगा, इससे पहले बात करके देखता हूँ कि असल में ये चाहता क्या है। वो धीरे धीरे करते हुए जैसे वांग की तरफ बढ़ रहा था, वांग उससे कहता है कि एक कदम अगर तूने और बढ़ाया तो मजबूरन मुझे भी यहाँ पर अपने कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और जब मैंने कदम बढ़ाया तो वो चीज तुझे अच्छी नहीं लगेगी। ज़ेंघाओ कहता है अरे अरे यार सीनियर, आप तो गुस्सा हो गए। वो क्या है ना, मैं आपको पहले भी देखा था तो सोचा कि आपसे मिल लूं कि आपके आने की यहाँ पर वजह क्या है। मुझे पता है कि शायद आपको भी उन क्रिएचर के बारे में पता चल गया होगा और उस इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट के भी बारे में पता चल गया होगा, तो वही लेने आप आए हैं ना। वांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा था तो ज़ेंघाओ से ही कह देता है कि अगर आप इस चीज को लेने के लिए आए तो आपने देख ही लिया होगा वहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है। अकेला कोई बंदा तो सभी क्रिएचर को खत्म करने के बाद यहाँ के ट्रेजर को नहीं ले जा सकता। तो मैं क्या सोच रहा था कि हम दोनों को ना यहाँ पर एक टीम बना लेनी चाहिए। अगर हम दोनों साथ में रहते हैं तो हो सकता है कि यहाँ के जितने भी ट्रेजर है हम उसे हासिल कर लेंगे। उन क्रिएचर को मारने के बाद वांग थोड़ी देर सोचता है और उससे कहता है कि तुझे क्या मैं यहाँ पर फुकट का बैठा हुआ लगता हूँ? तू यहाँ पर मुझे कहेगा मदद करने के लिए और ऐसे फ्री में मैं तेरी मदद कर दूंगा? ऐसा तो नहीं होने वाला। ज़ेंघाओ कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं फ्री में कहाँ कह रहा हूँ, अंदर ना देखो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं, कई सारे ट्रेजर भी हैं, तो मैं आपको जो अच्छा ट्रेजर लगता है ना वो दे दूंगा और बाकी जो ट्रेजर होंगे वो मैं रख लूंगा। तो अब कैसी लगी मेरी डील? हम दोनों आधे आधे ट्रेजर बांट लेंगे, लेकिन आपको हर टाइम पे मेरी मदद करनी होगी और जरूरत पड़ने पे मैं आपकी भी मदद करूंगा उन क्रिएचर से बचने में। वांग कहता है देखो, अंदर जो ट्रेजर है उसके बारे में मैं नहीं जानता कि वो कैसे काम के हैं और वो कितना मेरा फायदा कर सकते हैं, लेकिन हाँ दो चीज जो है वो मुझे पसंद आई है, जो कि दोनों चीज हाल फिलहाल तुम्हारे पास है। उनमें से पहला है वही टेक्निक जिसकी मदद से तुम यहाँ पर उस स्पेस रिफ्ट से बच जाते हो, तो मुझे वो टेक्निक सिखा दो ताकि मैं भी आगे चलकर उन स्पेस रिफ्ट से बच पाऊं। और दूसरी चीज है वो पॉट के अंदर तुम स्पिरिचुअल ऑरा को कलेक्ट करते हो। ज़ेंघाओ कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर आपको ना वो टेक्निक सिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये पॉट नहीं दे सकता क्योंकि वो पॉट मेरी सबसे खास चीज है और उसके बगैर मैं कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन हाँ, इसके बदले में आपको कोई दूसरी चीज दे दूंगा जो कि पॉट की तरह ही काम करती है और वो सेलेस्टियल ऑरा को अपने अंदर कलेक्ट करके रख सकती है, तो आप वो ले लेना। वांग भी उतना ठीक से जवाब तो नहीं देता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके उसकी डील पे हामी भर देता है। लेकिन वांग को भी पता था कि ये ज़ेंघाओ भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी न कभी उसे धोखा देगा। और ज़ेंघाओ खुद भी सोच रहा था कि बस एक बार मुझे ट्रेजर मिल जाए, ट्रेजर की पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं वहीं पर वांग को मार डालूंगा, चाहे ये कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। इसके बाद वांग और ज़ेंघाओ दोनों उन क्रिएचर से लड़ने के लिए चले गए थे ताकि वो उन क्रिएचर का मुकाबला कर पाए। लेकिन वो क्रिएचर की तादाद तो बढ़ते जा रही थी, वो क्रिएचर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उन्होंने वांग और ज़ेंघाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। वो दोनों भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्रिएचर आ कहां से रहे हैं और इनका मेन सोर्स क्या है। अगर सोर्स ही खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि ये क्रिएचर आना बंद हो जाएंगे। तो थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें वहां पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन दिखाई देता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था और उसी के अंदर से काफी
काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। क्या पता हो सकता है कि यही वो इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट होगी जिसे ढूंढने के लिए ज़ैंग हाओ यहाँ पर आया था। और यही जो इमॉर्टल बीस्ट की स्पिरिट है ड्रैगन वाली, वो ही ऑरा को बाहर निकालती है, जो ऑरा यहाँ पर वो क्रिएचर बनता है और यही ड्रैगन उन क्रिएचर को खाया करता होगा अपनी भूख मिटाने के लिए। ये चीज एपिसोड में क्लियर दिखाई जाएगी, लेकिन प्रीव्यू में सिर्फ हमें ड्रैगन और उसके अंदर से पावर को निकलते हुए दिखाया गया है। उसे देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई। लेकिन जैसे ही वहाँ पर वो ड्रैगन आया था, पूरी की पूरी जगह हिलने लग जाती है, मानो कि जिस गुफा के अंदर वो लोग आए हैं वो गुफा पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो सोल भी एकदम घबरा जाता है कि अरे मास्टर देखो ना क्या हो रहा है, ये सब जगह बर्बाद हो रही है, अब हम यहाँ से कहाँ जाएंगे, हम तो बुरे फंसने वाले हैं, अगर हमने यहाँ पर जल्दी कुछ नहीं किया तो हमारा खात्मा तो बिल्कुल तय है। इस चीज से ज़ैंग हाओ और वांग दोनों घबरा जाते हैं। वो लोग यहाँ पर वापस से अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए उन क्रिएचर से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक तो ऊपर से ये गुफा टूट रही थी, उसी के साथ साथ क्रिएचर्स भी कम होने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहे थे। लेकिन प्रीव्यू में ये तो क्लियर नहीं बताया गया कि किस तरह से वांग यहाँ पर ज़ैंग हाओ के साथ मिलकर ड्रैगन और क्रिएचर का मुकाबला कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा, वो जिस एपिसोड में बताया। लेकिन प्रीव्यू के अगले सीन में हम वांग को उसी टेक्निक के अंदर देखते हैं जिस टेक्निक की मदद से उस स्पेस रिफ्ट से बचा जा सकता है। यानी कि ज़ैंग हाओ ने उसे वो टेक्निक सिखा दी और उस टेक्निक को वांग ने सीख भी लिया। तो उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वांग वहां से आगे बढ़ते जा रहा था ताकि जो ये गुफा टूट रही है उससे खुद को बचा सके। इसके बाद तो प्रीव्यू में ज़ैंग हाओ के बारे में बताया ही नहीं जाता कि वो जिंदा भी है या फिर वो मरा गया। वांग वहां पर काफी कोशिश करता है अलग अलग स्पेस रिफ्ट जो यहाँ पर खुल रहे थे उनसे बचने की, लेकिन जितना वो बचने की कोशिश करता उतना ही वो स्पेस रिफ्ट से अपने अंदर घसीट रहे होते हैं, मानो कि अब वो इसे यहाँ पर घसीट के ही रहेंगे। और ऐसा लग रहा था कि एक स्पेस रिफ्ट के अंदर वांग चला जाता है। वो स्पेस रिफ्ट जो वांग को टेलीपोर्ट किया था वो उसे किसी और ही जगह पर ले आता है जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म जैसी चीज बनी हुई थी और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे लोग खड़े होते हैं जो यहाँ पर इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे, क्योंकि ये जगह भी इमॉर्टल रैम वाली ही है। तो यहाँ के प्लेटफॉर्म में कुछ लोग आए थे इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए। अब वहीं पर वांग भी आ चुका था, लेकिन जब वो यहाँ पर आया था तो वांग काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया होता है, क्योंकि बहुत बड़ा वो बैटल लड़कर आ रहा था उन क्रिएचर और उन इमॉर्टल बीस्ट के स्पिरिट के साथ। तो वांग यहाँ पर बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, तो कई सारी वो पिल निकालता है और उन्हें खाने के बाद वो अपने आप को रिकवर करने लग गया था। लेकिन इस चीज को देखकर वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं वो हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बंदा कौन है और यहाँ पर क्या करने के लिए आया है। वांग के पास उन लोगों को अच्छा ट्रेजर लग रहा था, तो वो लोग डिसाइड कर दे कि वो वांग का ट्रेजर छीनेंगे। लेकिन उन लोगों को दूर भगाने के लिए वांग वहाँ पर बहुत सारी वॉन्डरिंग सोल को रिलीज कर देता है। वही भटकती हुई सोल जो वांग कई सारे अपने पास कलेक्ट करके रखा हुआ है, और जैसे उसने सोल को रिलीज किया था वो सोल वहाँ पर घूमते हुए एक पूरा का पूरा भवंडर बना देते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। उस चीज को देखकर वहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े जितने भी लोग थे उनसे भी की हवा टाइट हो जाती कि नहीं भाई ये मामूली बंदा नहीं है, इससे पंगा लेना मतलब अपनी मौत को दावत देना। तो वो लोग धीरे धीरे करते हुए पीछे खसकने लग गए थे और वो वांग को अकेला छोड़ देते कि भाई तू अकेला ही रहे, वरना उंगली करने पे ये हम लोगों को मार डालेगा। इसके बाद वांग वहीं पर अपने आप को रिकवर करने में लग जाता है, लेकिन प्रीव्यू में नहीं बताया गया कि वांग को वहाँ पर किस तरह के ट्रेजर मिले और कैसे कैसे चीजों को उसने उन गुफा के अंदर से कलेक्ट किया। वो चीजें हमें एपिसोड में क्लियर तरह से दिखाई जाएगी, जो कि संडे को रिलीज होगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।